हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे 1 वीक का आपको टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने आपको क्यों लगाया है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। जो 16,000 का जो लेवल आपको बताया गया था कि ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, इसका आज हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ पे देखो, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे कि आप सारी चीजें समझ पाए अच्छे तरीके से। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है, इस लेवल पे मार्केट पहले भी आ चुका और यहीं से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं से ही मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये जोन चल रहा है जो अगर आप मई में जाएंगे और जुलाई में जाएंगे, जून में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा। मार्केट ने काफी साइडवेज मोमेंटम दिया था और इसी जोन में मार्केट तब आया था और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था और अभी भी मार्केट इसी जोन में खड़ा है। तो हमें इसी जोन में देखना है कि इसी जोन में होगा क्या। ये जो जोन है हमारा, ये 16,000 से लेके 15,500 तक आप मान सकते हैं। इस जोन के बीच अगर मार्केट इसी जोन में बना रहा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, क्योंकि पहले भी इसी जोन में मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 2021 में देखेंगे, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। चीजें समझ पा रहे हैं ना। रेजिस्टेंस दिखा के मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, यहीं पे साइडवेज मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर से इसी जोन में मार्केट एक बार सपोर्ट लेके जा चुका और अभी भी इसी जोन में खड़ा है। अब ये तो बात हो गई, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस हिसाब से सिनेरियो मार्केट में चल रहा है, या आप पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक सिनेरियो जो चल रहा है, अगर मार्केट ने 15,500 का ब्रेकडाउन दे दिया उस सिचुएशन पे, तो पॉसिबिलिटी आपको 15,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जो अगला सपोर्ट हमारा बनेगा वो इसी जोन में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और एक मजबूत रेजिस्टेंस रहा है। आप देखेंगे अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, इवन मई में भी आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला है, फिर बाद में इसका आपको ब्रेकआउट मिला है। तो अगला जो हमारा सपोर्ट बनेगा, अगर 15,500 का मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो वो 15,000 पे बनेगा। पर पहली पॉसिबिलिटी हमें ये लेके चलनी है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि जिस जोन में मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि इसी जोन में मार्केट आपको यहां पे क्या दे दे, एक सपोर्ट बना दे। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 15,916 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 15,737 की है, जो कि 12 का यानी कि आज का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 12 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको यहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिए। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम। पहले प्राइस एक्शन की मदद से, फिर पिवट पॉइंट पे देखेंगे, फिर ऑप्शन चेन पे नजर डालेंगे। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 16,000 पे दिखाई दे रहा है। आप यहां पे देखेंगे 16,000 पे एक रेजिस्टेंस बनेगा। पहले मैंने आपको क्या कहा था, 16,000 एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन मैंने आपको समझाया हुआ है
अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जितना मजबूत ये सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 16,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली तो मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। सिर्फ इतना ही नहीं, 11th पे फोकस करो, जब मार्केट में गिरावट आई थी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। अगर आप पीछे भी जाएंगे तो पीछे भी इस लेवल के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हम ज्यादा पीछे नहीं जा रहे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया उसके बाद जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 16,100 पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 11th को भी साफ साफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, फिर से ब्रेकआउट देने के बाद फिर से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 9th को आप देख सकते हैं इसी जोन के आसपास आपको मार्केट में सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी स्थिति में जो हमारे लिए सपोर्ट बनने वाला है ये 15,700 पे बनने वाला है। आज के दिन भी इसी जोन के आसपास, एग्जैक्ट सेम लेवल तो नहीं है लेकिन इसी जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आप देखेंगे 15,600 पे हमें नया सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। इस बात की भी आपको जानकारी रखनी है। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 15,997 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,161 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,324 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,676 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,512 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,354 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 19 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 15,900 पे जहाँ पे आपको 21.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया जो अगला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 16,000 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 37.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो 15,700 पे आप देखेंगे 10.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 15,600 पे जहां पे आपको 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, साथ के साथ ये आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से, लेकिन इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पड़ेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, अपना यहाँ पे फोन नंबर डालिए और क्लिक कीजिए, आपको इनकी टीम कांटेक्ट कर लेगी। और नहीं तो आप खुद से भी ऑनलाइन अपना इनका प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।